हेलो एवरीवन, जैसा कि लास्ट टाइम हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था, उसके ग्राफ्स के बारे में सीख लिया था। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और पढ़ लेते हैं मॉडुलस फंक्शन की। तो लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस फंक्शन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, इस प्रॉपर्टी को हम ट्रायंगल इक्विलिटी भी कहते हैं। इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई इफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी आई है अपनी मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मोड ऑफ वाई, ठीक है। ये कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मॉडुलस फंक्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये क्वेश्चंस के अंदर इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आज हम शुरू करते हैं इंटरवल्स के बारे में। व्हाट इज इंटरवल, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला। और लास्ट टाइम हमने ग्राफ भी पढ़ लिया था। चलो दिस टाइम हम एक ग्राफ और कर लेते हैं। मान लिया कोई भी एफ ऑफ एक्स दे दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मोड, ठीक है। इसको सोल्व करना है और इसका ग्राफ बनाना है। पहले हम क्या करते हैं मॉडुलस फंक्शन के अंदर, मॉडुलस फंक्शन के अंदर पहला काम है हमारा क्रिटिकल पॉइंट को क्या करना, इवेल्युएट करना। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, x की वैल्यू -2, कहीं ना कहीं यहाँ होगी -2 x की वैल्यू, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे x प्लस 2 को। दो टाइप से ओपन होगा। यदि x की वैल्यू है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये किसके साथ खुलेगा, ब्रैकेट +2 के साथ खुलेगा। अगर x की वैल्यू है लेस देन -2, तो ये किसके साथ खुलेगा, माइनस ऑफ x प्लस 2 के साथ खुलेगा। आइए चीज समझ। अब हम क्या काम करेंगे, x -2 के लिए ग्राफ बनाएंगे। पहले क्या काम करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं इसकी। x y, अब देखो यदि x की वैल्यू -2 है तब तो 0 ही है। अगर x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, हम x की वैल्यू -1 ले लेते हैं। -1 के ऊपर क्या आएगी, 1 आएगी। 0 के ऊपर क्या आएगी, 2 आएगी। 1 के ऊपर क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। ये चीज़ आई समझ। तो 1 2 3, x की वैल्यू -2 पे ये है, -1 0 और 1 के ऊपर। देखो -1 के ऊपर कितनी है, 1 है, तो ये यहाँ पे आएगा। 0 के ऊपर कितना है, 2 है, यहाँ पे आई। और 1 के ऊपर कितनी है, 3, ये यहाँ पे आई। तो इस साइड हमने ऐसे ग्राफ खींच दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया ग्राफ। नेक्स्ट देखो, हम अब क्या करेंगे, इसके लिए ड्रॉ करेंगे, दूसरी इक्वलिटी के लिए ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से आया, अगर x की वैल्यू क्या है, लेस देन -2 है, तो ग्राफ किसके साथ खुलेगा, माइनस ऑफ x प्लस 2 के साथ। तो इसकी टेबल बना लेते हैं, x और y। अब देखो x की वैल्यू क्या है, -2 से छोटी, मतलब -3 पुट कर लेते हैं।
-3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -3 + 2 -1 इंटू माइनस कितना आया, +1 आया। नेक्स्ट -4 पुट कर लेते हैं, -4 पुट करेंगे तो 2 आएगा, -5 पुट करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, इसके ऊपर लोकेट करेंगे। देखो -3 के ऊपर कितना है, 1 है, -1 -2 कहीं ना कहीं, -3 यहाँ पे है, -3 के ऊपर 1 मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। फिर -4 है और एक -5 है। इसी तरह क्या बनेगा, इसकी अपोजिट ये पॉइंट आ गया और इसके अपोजिट ये यहाँ पे पॉइंट आया। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या बन गया, हमारा ग्राफ बन गया किसका, mod ऑफ x + 2 का ग्राफ आ गया ये। ठीक है, आई ये चीज़ समझ। ये हमने मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ भी सीख लिया था। दिस टाइम हम करेंगे इनक्वालिटी क्या होती है, इंटरवल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इनक्वालिटी, अगर हमें इनक्वालिटी दे रखी है तो डोमेन निकालनी, रेंज निकालनी, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इंटरवल, ठीक है। इंटरवल का मतलब क्या होता है, इंटरवल जनरली एक रेंज के बारे में बताता है। भाई कोई भी पॉइंट यहां से यहां तक लाई करता है। ठीक है, आई ये चीज समझ। इंटरवल लाइक रेंज है, लाइक रेंज, आई ये चीज समझ। इंटरवल हमें क्या बताता है, जनरली रेंज बताता है किसी भी पॉइंट की, किसी भी फंक्शन की, यहां से यहां तक क्या है, रेंज है इसकी। ठीक है, तो ये इंटरवल्स 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। इसकी जो डिनोट करते हैं हम, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, ओपन ब्रैकेट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि कोई भी नंबर है इसके अंदर, जो भी यहाँ पे मान लिया 4 और 5 है, इसका मतलब क्या है, जो 4 और 5 को छोड़कर जो बीच की जो सभी टर्म्स है वो इंक्लूडिंग है। मतलब क्या कह दूंगा मैं, जो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं इनको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, छोड़कर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को एक्सक्लूड करके जो बीच वाली वैल्यू रहेगी उनको बताएगा कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट आ गया क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ये क्या बताएगा, ये क्या काम करेगा, इसको हम नोटेशन देते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से। इसका मतलब क्या है, जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है बोथ क्या करेंगी, इंक्लूड करेंगी। ठीक है, ये चीज आई समझ। भाई जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है वो दोनों इंक्लूडिंग फंक्शन होगी, वो फंक्शन के अंदर इंक्लूड करेंगे हम। थर्ड आई अपनी ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई, एक साइड ओपन है और अपोजिट साइड क्या होगा, क्लोज इंटरवल। मतलब इसकी जो नोटेशन होगी ये ऐसे होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई मिनिमम वैल्यू तो क्या है, एक्सक्लूड है, और जो मैक्स वैल्यू है वो इंक्लूड है। ठीक है, ये चीज आई समझ। भाई हमने मिनिमम वैल्यू तो एक्सक्लूड कर दी, क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो कौन सी है, ओपन इंटरवल की ब्रैकेट है। जो सेकंड है मैक्सिमम वैल्यू वो इंक्लूड हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। आए ये चीज समझ। और जो फोर्थ वन है, फोर्थ वन होता है हमारा क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज एंड ओपन इंटरवल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसका नाम क्या है, पहले क्लोज, मतलब जो फर्स्ट ब्रैकेट होगी वो किसकी होगी, क्लोज इंटरवल की होगी, और जो सेकंड ब्रैकेट होगी वो ओपन इंटरवल। मतलब जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इंक्लूड होगी, उसको हम इंक्लूड करेंगे रेंज के अंदर, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड इन रेंज। ठीक है, ये चीज पता चला। ओपन इंटरवल, वैसे इंटरवल बताता क्या है, किसी भी फंक्शन की हमें रेंज बताता है इंटरवल। ठीक है भाई, कोई भी फंक्शन यहां से लेकर यहां तक लाई करता है तो जो इनके बीच की वैल्यूज होगी सभी की सभी इंक्लूड करेगी।
अब आया टाइप्स ऑफ इंटरवल। फर्स्ट है ओपन इंटरवल। फर्स्ट ओपन इंटरवल के अंदर क्या होता है, जो दोनों ब्रैकेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ओपन होती है। मतलब जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एक्सक्लूडिंग होती है, उनको हम इंक्लूड नहीं करते किसी भी रेंज के अंदर। नेक्स्ट क्या आया, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होगा, जो ब्रैकेट्स हैं वो कौन सी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। मतलब जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उनको हम फंक्शन की रेंज के अंदर इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड इन रेंज। ठीक है, ये चीज पता चला। नेक्स्ट आया ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, देखो नाम इसका, वन साइड ओपन है और दूसरी साइड क्या है, क्लोज है। तो इसका मतलब क्या है भाई, एक ब्रैकेट अपनी किसकी है, ओपन की है, और सेकंड ब्रैकेट किसकी है, क्लोज की। तो ओपन के ऊपर क्या है, मतलब स्टार्टिंग पे क्या है, ओपन इंटरवल, और एंडिंग पे अपना क्लोज इंटरवल है। तो ये क्या हुई, एक्सक्लूडिंग फंक्शन, मतलब एक्सक्लूडिंग पॉइंट हो गया, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इंक्लूडिंग होगी। सेम एज इट इज वहां पे देखो, क्लोज ओपन इंटरवल, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, क्लोज का है। जो फर्स्ट ब्रैकेट आई वो क्लोज की है, सेकंड ब्रैकेट किसकी है, ओपन की है। मतलब वो चीज एक्सक्लूड होगी और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, अपना इंक्लूड होगा। ये चीज पता चली। नेक्स्ट आता है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी का मतलब होता है, हमने क्या काम किया, दो चीजों को कंपेयर कर दिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई इनइक्वालिटी की, वी डिफाइन इनइक्वालिटी एज व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स। इनइक्वालिटीज क्या मतलब होता है, कंपेयरिंग ऑफ टू फंक्शंस। कंपेयरिंग ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। अब हम दो फंक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमें नहीं पता भाई कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, तो उसके लिए साइन कन्वेंशंस दे दी। फर्स्ट आ गई ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, यदि मान लिया एक f ऑफ x1 है और एक फंक्शन है f ऑफ x2, यदि ये कह दिया जाए भाई जो f1 है f1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ब्रैकेट होगी हमारी इनइक्वालिटी होगी ऐसे होगी, जो भी साइड बड़ी होगी उस साइड जो ये साइन होगा क्या होगा, ओपन होगा, और जो भी फंक्शन छोटा होगा उस साइड जो इनइक्वालिटी होगी वो क्या होगी, क्लोज होगी। आइए चीज समझ आ गया ग्रेटर का। इसी तरह स्मॉलर का अगर मैं ये कहूँ, सेकंड क्या आया, स्मॉलर आया। यदि कोई चीज स्मॉलर के, अगर हम स्मॉलर को क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं भाई स्मॉलर बताओ, तब मैं क्या कहूँगा, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के बीच कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये कह दिया भाई f ऑफ x1 इज स्मॉलर देन f ऑफ x2, इसका मतलब क्या होगा, ब्रैकेट अपनी ऐसे आएगी, जोन सा फंक्शन बड़ा होगा उस साइड ओपन और जो छोटा होगा उस साइड क्या होगा, क्लोज होगा। ये चीज आई समझ। इसी तरह थर्ड क्या होता है, यदि इनके साथ एक इक्वलिटी का साइन भी लग जाए तो उनको मैं क्या कहूँगा, या तो कह सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसी तरह क्या आया, स्मॉलर देन इक्वल टू। अब देखो इस फंक्शन के अंदर क्या था, ये इस फंक्शन के अंदर जो इक्वल टू का साइन नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इस साइड आएगा, जो भी इस साइड आएगा उससे क्या होगी, ये चीज बड़ी ही होगी, ना इसके इक्वल होगी। ठीक है, आइए चीज समझ। लेकिन जो ग्रेटर देन इक्वल टू है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2, मतलब जो f ऑफ x1 साथ में f ऑफ x2 के क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन साथ में बड़ा भी होगा। लेकिन इनके अंदर क्या था, ओनली बड़ा बड़ा था, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। इसी तरह स्मॉलर देन के अंदर क्या होगा, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2, मतलब
जो एफ ऑफ एक्स वन हो गया या तो इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स टू के या फिर उससे छोटा होगा। हाँ ये चीज समझ। मान लिया कोई भी फंक्शन ये कह दिया भाई एफ एक्स प्लस टू है, इसकी कंपेयर करो, ये चीज कह दिया इज ग्रेटर देन जीरो है। हाँ ये चीज समझ। तो मैं क्या काम करूंगा, उस साइड लेके जाऊंगा, x इज ग्रेटर देन माइनस टू। इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन माइनस टू मतलब x की वैल्यू क्या है, माइनस टू से बड़ी है। जो मेन थिंग है, क्या काम करते हैं हम, इन सबको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं। मान लिया माइनस टू यहाँ पे आ गया, जब मैं x की वैल्यू क्या कहता हूँ, ग्रेटर देन माइनस टू कहता हूँ, तो इस साइड क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। ठीक है, ये चीज समझ। मतलब कोई भी फंक्शन इस साइड जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू माइनस टू से बड़ी है, तो जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, अपना ओपन इंटरवल बनेगा माइनस टू टू इनफाइनाइट तक। आइए चीज समझ। और ओपन क्यों आया है, ये ओपन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो जाता तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते या फिर क्लोज इंटरवल हम बना देते। आइए चीज समझ। नेक्स्ट और क्या क्या चीज रहेगी इसके अंदर। हाँ एक चीज और लिखो, यदि हम इक्वालिटी के अंदर यहाँ पे एक नोट लिखो, इफ वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन टू इनइक्वालिटी then sign of inequality changes। आइए जी समझ। मतलब यदि हम इनइक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये देखो यदि हमारे पास ये आया है तो हम क्या काम करते हैं, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेगेटिव से अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, जो इनइक्वालिटी चेंज होके क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। आइए जी समझ। तो क्या काम करेंगे हम, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आराम आराम से इसके बारे में सीखते जाएंगे। नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। भाई इनइक्वालिटी को हम सोल्व कैसे करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ये तो हमने जस्ट नॉर्मल इंट्रोडक्शन ले लिया भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा होता है, लेस देन इक्वल टू कौन सा होता है, या स्मॉलर देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर या फिर लेसर। अब हम इनइक्वालिटीज को अगर क्वेश्चंस में सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर एक मेथड है वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, ठीक है। आइए जी समझ भाई, कोई वेवी कर्व मेथड है, इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। फर्स्ट देखो इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले वो स्टेप्स लिख लेते हैं और उसके बाद हम उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर लिखो, फर्स्ट स्टेप के अंदर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट काम क्या है, कोई भी हमें इनइक्वालिटी दे दी उसके हम क्या करेंगे, उसको पहले फैक्टराइज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट द फंक्शन इन फैक्टराइज फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कह देते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है जो x का आगे होगा वो साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए। x शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव। मतलब ये लिखो, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, थर्ड पॉइंट है जो राइट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी है, राइट साइड ऑफ इनइक्वालिटी
क्या हो, शुड बी 0। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इनक्वालिटी को हम एक साइड लेके जाएंगे और एक साइड क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। नेक्स्ट आया, अब स्टेप है सेकंड स्टेप। ठीक है, क्या क्या चीज पता लगा ली हमने, पहले फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया किसी भी इक्वेशन को। सेकंड क्या काम किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट प्लस होगा। थर्ड क्या आया भाई, जो इनक्वालिटी है वो एक साइड लेके जाएंगे हम, एक साइड को हम क्या कर लेंगे, 0 बना लेंगे, राइट साइड को हम 0 बना देंगे फंक्शन की। नेक्स्ट स्टेप आया नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन। अब जो भी हमने फैक्टर बनाए हैं उन सबको क्या काम करेंगे हम, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो एक नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर लेंगे। मार्क द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, क्या चीज किया हमने, फैक्टराइज किया, वहां से क्या आएंगे हमारे फैक्टर, अगर हम फैक्टराइज कर देते हैं तो वहां से हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे और उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर दिया। ठीक है, मार्क कर दिया। नेक्स्ट आया, अब हम देखो क्या करेंगे, ओपन और क्लोज सर्कल लगाएंगे। मतलब ये चीज भाई वो पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है, तो ये लिख देंगे हम, ओपन और क्लोज सर्कल्स बना दिए हमने। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ये स्टेप सभी समझ में आ जाएंगे आपको। थर्ड स्टेप आया, थर्ड स्टेप के अंदर देखो अब क्या आएगा। अब क्या काम किया हमने, साइन क्या कर दिया, नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, नंबर लाइन के ऊपर साइन भी ड्रॉ करेंगे। मार्क द साइन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जो पहला पॉइंट आया वो क्या आया, मार्क द पोर्शन, मार्क कर लिया हमने किसके बीच में, बिटवीन द, मार्क द पोर्शन बिटवीन द लाइंस, या फिर क्या कहते हैं, बिटवीन द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट पॉइंट आया, हम राइट साइड से पॉजिटिव से शुरू करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड विद पॉजिटिव साइन, विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये चीज आई समझ। देखो पहले ये स्टेप्स देख लो। फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, वे भी करो मेथड का पहला स्टेप है भाई, कन्वर्ट कर लो पहले फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, फैक्टराइज करो उसका। फिर सेकंड क्या आया, हमने क्या काम करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो स्टेप है वो क्या है, राइट साइड है इनक्वालिटी की वो 0 होगी। एक साइड हमने क्या काम किया, फंक्शन को हम कंप्लीटली एक साइड लेके चले गए। स्टेप 2 के अंदर क्या आया, स्टेप 2 के अंदर हमने लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर हमने क्या काम किया, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उनको हमने डिनोट कर दिया, वो मार्क कर दिए हमने सभी। नेक्स्ट क्या आया, अब देखो जो क्रिटिकल पॉइंट्स यदि इंक्लूड हैं तो उनके ऊपर हम क्या काम करें, क्लोज सर्कल्स कर देंगे। अगर एक्सक्लूडिंग है तो हम ओपन सर्कल्स लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आया, अब हमें करनी है जो नंबर लाइन के ऊपर किसकी साइनिंग करनी है, पोर्शंस की साइन। तो फर्स्ट स्टेप क्या आया, फर्स्ट पॉइंट, मार्क द पोर्शन बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स। जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उनके बीच में हमें क्या करना है, साइन को मार्क करना है। और राइट साइड से हम शुरू करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, ये चीज आई समझ। और साथ में ये चीज लिखो इस पॉइंट के साथ, अगर किसी भी फैक्टर के पावर, यदि किसी भी ब्रैकेट की पावर, इफ पावर ऑफ ब्रैकेट इज पॉजिटिव, ठीक है,
अगर ब्रैकेट की पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या काम करेंगे हम, साइन है और जो इंटरवल है उसके अंदर सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज आई समझ। इफ पावर ऑफ ब्रैकेट इज सेम देन साइन इज सेम, साइन इज नॉट चेंज लिखो। और अगर इफ पावर ऑफ ब्रैकेट इज ओड द साइन इज चेंज। ठीक है, मतलब यदि ब्रैकेट की पावर क्या ही ओड पावर है तो साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यदि ओड आ जाती है तो चेंज हो जाएगा, अगर इवन आ जाती है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आई समझ। ये स्टेप्स हमने पढ़ लिए किसके, वेव कर्व मेथड के। और जो फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप क्या आया, जो भी अपना सिलेक्ट है पोर्शन, जो सिलेक्ट किया, जो आंसर आएगा उसको हम मार्क कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये स्टेप्स है किसके, वेव कर्व मेथड के। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे ठीक है, ये चीज है। पहली चीज क्या है, पहली चीज हम एक साइड क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। बना दिया जीरो, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 7 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये चीज आई समझ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इसके फैक्टराइज करना है। तो अब हम इसका फैक्टराइज करते हैं। फैक्टर क्या क्या आएंगे, 6 और 9 के, ये आ गए 3 आ गया और प्लस 3। पहले हम क्या काम करते हैं, ऐसे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे नहीं, तो हम फर्स्ट क्या काम करते हैं, डी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, माइनस बी, एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं हम। बी की वैल्यू क्या है, 6 है, माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 36 और ये भी कितना आया, 36 आया, डिवाइड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या काम किया हमने, डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया माइनस 6 प्लस माइनस 72 डिवाइड बाई 2। 72 के फैक्टर्स बनाओ। 72 के अंदर आ गया 6√2 माइनस 6 प्लस माइनस 6√2 डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक है, ये चीज समझ। तो क्या काम किया हमने, ये आ गया 2 से डिवाइड करके -3 प्लस माइनस 6√2। ठीक है, तो यहां से 2 पॉइंट्स आए, एक आया -3 प्लस ये 3√2 और एक आया -3 माइनस 3√2। ये दोनों पॉइंट्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या काम कर दिया, नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर दिए क्या क्या, -3 प्लस समथिंग करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी कौन सी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू इस साइड आएगी, ये वैल्यू इस साइड आएगी। ठीक है, और ये दोनों क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 चल रहे हैं। हाँ, ये चीज समझ। अब हमें पता है राइट साइड से हम किस साइन से शुरू करते हैं, प्लस साइन से। डायरेक्ट लगा दो, सोचने की कोई जरूरत नहीं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये पॉइंट क्या है हमारा, 3 माइनस 3√2। ये कौन सा है हमारा, 3 प्लस 3√2। अब देखो जो हमारा फंक्शन है वो क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, नेगेटिव आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन कहाँ पे है, किस इंटरवल में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, नेगेटिव है। और इक्वल टू का साइन है मतलब इंक्लूडिंग। तो इसका आंसर क्या आया, -3 माइनस 3√2 से लेकर -3 प्लस 3√2 तक, ये क्लोज इंटरवल।